लोग पैसे के लिए वोट नहीं डालते, बस हम लोग का काम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का तो वो एमएलए चोर है। विलास पाटिल बने। 15 साल ये लोग राज किए ना। औरतों को डिलीवरी का जो मसला रहता है, ये टोरेंट पावर है ना, सबसे खतरनाक मुद्दा टोरेंट पावर है। शांति नगर एक ऐसी चीज थी जो वहाँ लोग जब गुजरते थे ना तो उनको खाली मैं रईस शेख के खिलाफ हूँ। ये मांडा कॉलोनी को सुधारने का इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे। देखो लफड़ा हुआ दोनों में, विलास और पाटिल। देखो समझदार को इशारा काफी, बैल को चारा काफी। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल भिवंडी 360 में। हमने कुछ दिनों पहले लोगों से जाके सवाल किया था, पब्लिक ओपिनियन लिया था कि मेयर कौन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और मेयर से आप लोग क्या उम्मीद लगाते हैं। तो वो लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया तो आज हम फिर से आए नदी नाका साइड। अभी हम यहाँ भी लोगों से कुछ सवाल करेंगे मेयर को लेके, कौन आप किसको आप अपना भिवंडी का मेयर देखना चाहते हैं, किस तरह का मेयर हो, कौन सी पार्टी का हो, वगैरह वगैरह काफ़ी सवाल आप लोगों से करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसके अलावा हम और भी जगह जाके लोगों से सवाल करें, पर फिर वही टाइम का इशू है। पर हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम उतना कवर करेंगे। यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ये नदी नाके पे हम खड़े हैं, पर नदी नाका इसे कहना आई डोंट थिंक मुनासिब हो, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो इधर इतना कचरा पड़ा हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप भाई पीछे दिखाना एक बार खाली, ये देख सकते हैं इधर इतने ही कचरे हैं। बाकी चलिए हमारा टॉपिक है इसका कचरा नहीं है, कचरा तो भिवंडी में भरा पड़ा है। हम लोगों से सवाल करते हैं मेयर के लिए। भाई इधर आओ, आपका नाम बताइए। रेहान भाई, आपकी एज कितनी है? 18 साल के। तो आपने वोट दिया ना? नहीं भाई, अच्छा वोट नहीं दिया, चलिए ठीक है, आपने वोट नहीं दिया। फिर भी भिवंडी का मेयर की आपको पता है, बात चल रही है मेयर वगैरह में, आपको पता क्या होता है भिवंडी का मेयर क्या होता है? पता है नहीं कुछ? अच्छा आपको आइडिया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। भाई की अभी 18 साल उम्र है, पर आप अगली बार जरूर वोट देना होगा, आपका हो गया था। ऐसे जाइए और लोग भी बैठे। भाई आपका नाम बताइए ना। राजू खान। राजू खान, आपका एज कितना है? पहले 18 के ऊपर हो आप? हाँ, वोट आता है आपका? वोट आता है ना आपका? अभी तो नहीं वोट ना, हाँ अभी नहीं। अच्छा आप वोट देते नहीं हो क्या, कि आता नहीं है? अभी नहीं, ठीक है। तुम्हारा एज कितना है? 16 साल। आ जाओ आगे आ जाके, काफी सारे भाई आपका नाम बताइए। आप तो जवान माशाल्लाह। बोलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम है चांद शेख। चांद शेख, आपने वोट दिया इस बार अभी इलेक्शन में? हाँ यस। तो हम भाई लोगों से सवाल करें कि अभी आप देखो कि काफी लोग हैं जो मेयर के लिए नाम आ रहा है, तो आपको क्या लगता है आपका मेयर कौन होना चाहिए? आपके दिमाग में कोई नाम है कि भाई ये चेहरा हमारा मेयर बनना चाहिए? देखो हमारी तो कोशिश है, मैं इनसे बात करके फिर आपसे करता हूं। हमारी तो कोशिश है बस हमारे वार्ड का काम होना चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। बोला कोई भी रो बोला ऐसा, कोई भी मेयर बने, पर आपका वार्ड कौन सा? अपना वार्ड ये 2 नंबर वार्ड है। आपके वार्ड में शायद तुतारी जीत के आई, एनसीपी जीती ना आपके वार्ड में? ऐसा हाँ इमरान खान। अच्छा तो आप कोई भी मेयर बने, मतलब आपका काम होना चाहिए। काम होना चाहिए बस, ठीक है। जैसा दवाखाना ये वो सब, मतलब सहूलियत होना चाहिए बोला बस। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो भिवंडी शहर में आप काफी टाइम से रह रहे होंगे, हाँ, तो हमारे बचपन शहर से का, रह गया ना। अच्छा आप बचपन से इधर पे, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भाई? बड़ा मुद्दा बोले तो मतलब जैसा ये रोड वगैरह का काम होना चाहिए। मिल्लत नगर की रोड है, जैसा अभी हर ये पट्टे में, जैसा बाहर साइड में कैसा है कारपेट का रोड है, तो वहाँ का भी रोड बनना चाहिए। अभी सिटी एरिया हो गया ना पूरा, बस ये मुद्दा है बोला, और क्या है बोला। ठीक है, ये तो ऐसा। अपने आपके मिल्लत नगर का मुद्दा हो गया। मैं चाहता हूँ आप बताइए भिवंडी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कचरा है, गटर है, या रोड खराब है, या हॉस्पिटल नहीं है, या स्कूल नहीं है, वो बताना है। नहीं वो सब तो है, सहूलियत है बोला, स्कूल है, हाँ दवाखाना है सरकारी, वहाँ भी काफी बदलाव आ गया है दवाखाने में। हाँ तो दवाखाने में सुधार और आ सकता है, नहीं आ सकता है अभी? अभी तो जाके देखे नहीं, लेकिन इसके पहले गए थे दवाखाने में तो काफी सुधारपन आया था इंदिरा में। हाँ तो आप क्या चाहते हैं जो मेयर हो वो कौन सी पार्टी का हो? कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो? वो कोई भी पार्टी का हो, बस काम करे। काम करे, बस हमारे को सहूलियत मिले बस। हम लोग पैसे के लिए वोट नहीं डालते, बस हम लोग का काम होना चाहिए। जैसा हमारे घर में किसी को तकलीफ आएगा तो वो पूरा होना चाहिए, मतलब ऐसा। मतलब भाई की बेसिक ही नीड है, सड़क अच्छी बना के दे दो, हॉस्पिटल अच्छे कर दो, हमारे स्कूल अच्छे कर दो, नॉर्मल चीज़ है, काफ़ी अच्छी। भाई आपका नाम बताइए। शकील शेख। शकील शेख। अंकल आप वोट तो आपने दिया ही होगा? हाँ दिया। तो हम लोगों से पूछ रहे कि आपका मेयर कौन चाहिए, तो आपको क्या लगता है कौन है जो मेयर बनने के लायक है भिवंडी में? अभी फिलहाल तो इस वक्त हमारी नज़र में ऐसा है कि हम सोच रहे महेश चौगले साहब बने। नहीं, महेश चौगले साहब जो है वो ऑलरेडी एमएलए है। मेयर जो होता है नगर सेवक में से ही कोई मेयर बन सकता है। जैसे हमारी नगर सेवक जो जीत कर आया है उसमें तो एक बन सकता है। अच्छा तो विलास पाटिल बने। अच्छा विलास पाटिल मेयर बने, ठीक है। तो अगर विलास पाटिल हमारे मेयर बन जाते तो आप क्या चाहते कि वो सबसे पहला काम क्या करे भिवंडी के लिए? देखो भिवंडी के अंदर सबसे पहला तो विकास होना चाहिए। विकास बोले तो कैसा है कि जैसा बच्चों की शिक्षा का मसला है, पानी गंदा आता है, और रह गया सवाल जो औरतों की डिलीवरी का जो मसला रहता है, तो वो थाना जाना रहता है। और क्या बोलते हैं यार उसको,
पढ़ाई- मतलब सीजर से होता है। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन वगैरह। हाँ, सीजर से होता है, तो ये चीज़ों की दिक्कत है, तो इसकी सहूलियत मिलना ये चाहिए। चीज मतलब सहूलियत हमारे आईजीएम में करा के देना चाहिए। हाँ, तो ये काम होना चाहिए। और रह गया तो शिक्षा का मसला, शिक्षा का भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो वो भी होना चाहिए। और जो गांव के जो सड़कें हैं, अभी भिवंडी शहर तो नामचीन हो गया, पहले छोटा तालुका था, है ना। तो जहाँ पे जाओ गटर वही है, यस। टूटी हुई रोड है, स्लिप वाली रोड नहीं है, कचरा रोड पे पड़ा है, बीमारी फैल रही है। अच्छा, कचरे से याद है, आपके पीछे जो ये नदी है, नदी तो नहीं कह सकते इसको, इसमें इतना कचरा आया कहाँ से, कुछ आइडिया आपको? नहीं, इतनी आइडिया तो नहीं है, क्योंकि पब्लिक है वो तो किधर से किधर फेंकते रहती है। ठीक है, तो आपका भी वही मुद्दा है कि विलास पाटिल को मेयर बनना चाहिए, और अगर बने तो वो सारी चीज़ों में उनको काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और लोगों से बात करते हैं। तो हमारा मेयर कौन होना चाहिए, हम लोगों से वो पूछ रहे हैं। अभी कांग्रेस की ज्यादा सीट आया है ना, तो वही मेयर बनेगा। अच्छा, कांग्रेस का मेयर बनना चाहिए आपको लगता है? यस, तो अगर मेयर जो बने कांग्रेस का, सबसे पहले काम उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करेगा, पब्लिक की देखभाल करेगा, और क्या करेगा, ये काम करेगा। लोगों की देखभाल करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और भी लोग इधर का नाम बताइए पहले। हमारा नाम है MD राजा। MP राजन। MD राजन नाम है, MD राजन। अच्छा, तो MD राजन भाई, हमारा मेयर कौन होना चाहिए? मैंने बताया तो, फिर से बताइए ना एक बार। विकास के लिए जो करेगा वही मेयर है। जो विकास करे उसको मेयर बनाना चाहिए। तो विकास, आपको क्या विकास देखना है आपको? कोई एक पर्टिकुलर चीज बताइए। पानी की सुविधा पानी की सबसे पहले सुविधा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हाँ, कहाँ दिक्कत है पानी की? मदीना का मंडा कॉलोनी बहुत दिक्कत है, पानी आता है या आता ही नहीं? पानी आता ही नहीं जल्दी, आता ही नहीं पानी। तो 24 आपके वहाँ के जो नगर सेवक, आपने उनको कुछ बताया अपनी प्रॉब्लम? आते नहीं, बहुत किया हूँ, कुछ कुछ करते नहीं। अब देखो अब होगा। अब होगा, देखते हैं। अभी नए लोग बैठे हैं, अब नया इलेक्शन हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं जो विकास करे उसको बना देना चाहिए, तो पहला काम उसको क्या करना चाहिए? एक पहला मुद्दा जो भिवंडी का, भैया इसको बन के इसको फटाक से सॉल्व कर दो आप। सबसे पहले पानी का मुद्दा रहना चाहिए। अच्छा, पानी सबसे पहला रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक दिन के लिए बन जाते हैं मेयर, तो आप क्या करोगे? एक दिन एक दिन जो कहेंगे वो कर दे, जो कहे वो कर दें। हाँ वो कर देंगे, इसमें क्या है। ठीक है, जो पर एक चीज बताओ ना कि हाँ एक दिन के बना तो मैं या तो पानी कर दूंगा या ये कर दूंगा, वैसा बताइए। अब वो सोचेगा क्या करेंगे, जो है हम ही थोड़ी हैं, जो पब्लिक सोचेगा वही कहेगा। ठीक है, आप नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, इनके दोस्त हो गए आप? नहीं बोलिए। हम लोग कहते क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे कि अगर भिवंडी का मेयर किसको बनना चाहिए। अभी मेयर का आप देखो, ये काफी मुद्दा गर्माहट। मेयर क्या कैसा है, सब लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चट्टे बट्टे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, किस तरह से एक थाली के चट्टे बट्टे? सब बीजेपी वाली, मतलब सारे नगर से? मुसलमान से लेके हिंदू तक सब बिके हुए, अच्छा, सब बिके हुए। सब बिके हुए। और ये बीजेपी के है ना पूरे चट्टे बट्टे। और ये मेयर भी है ना, तुम्हारो आप बता रहा हूँ, इतनी पार्टी जीत के आई है बराबर। 48 सीट है ना, ये समाजवादी और कांग्रेस और ये सब लेके 48 सीट है ना पूरी टोटल है, तो इनको मेयर बैठना चाहिए। ये मुसलमान पार्टी है बराबर, सर सॉरी चलेगा आराम से। बराबर। अब ये मेयर किसको बैठा रहे, बीजेपी वाले को बैठा रहे। कंफर्म नहीं हुआ वैसे। ये 100% कंफर्म है सर। अच्छा, मैं तुम्हारे को 100 लिखत नामा देता हूँ, लिखत नहीं, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। काफी है उतना। लिखत नामा देता हूँ, ये 100% है ना कंफर्म है, बीजेपी का बैठेगा मेयर। तो बीजेपी का कौन मेयर बैठेगा, कोई आपके पास शहर? यही विलास बैठेगा या फिर वो, विलास पाटिल बीजेपी के थोड़ी ना। अरे गठबंधन हो गया है। अच्छा, उसमें मतलब अलायंस करके वो लोग बैठा है। तो गठबंधन हो गया तो बीजेपी हो गया ना। बीजेपी का बैठा है। अभी तुम कुर्सी लेके आ रहे समाजवादी की, वो काम कर रहे हैं बीजेपी का, तो नाम क्या आएगा, बीजेपी ना। इसी वजह से ये बीजेपी वाले लोगों को पूरा साजिश है पूरा। ये जो MIM जीत के आई मुमरा में, मुंबई में, वो किसी से गठबंधन कर ही रही, एक जगह गठबंधन करी, उसको बदनाम कर दी पूरा। वो क्या वजह से की, वो अपने मुसलमानों के सबको, सब लोग के लिए करी है गठबंधन जो करी, वो सब लोग के लिए करी, एक की वजह से नहीं, अपना फायदा ही नहीं ली, वो सब लोग के लिए। तो वैसे ही अपना बोलने मतलब है, विकास जरूरी है। अभी देखो तो आपको ये नदी है जैसे नदी में तो काफी कचरा भरा पड़ा बराबर, ये नदी एक 10 साल पहले ऐसी थी ना, साल के 12 महीने पानी बहता था, और इससे ना नदी नाका माना जाना मालूम पड़ा, स्पोर्ट था। आज देखो नाला बन गया, ये बहन जो सब बड़े बड़े नेता पैसे ले लेके सब यहाँ पे डेनिस लाइन डाल दिए बराबर। अब इसमें पहले लोग, ये बड़े लोग हैं यहाँ के, ये लाल बंगले वाले, ये बंगले वाले, ये लोग ने है ना उजू बनाते थे यहाँ से, उजू बना के नमाज पढ़ते थे।
आज वो पानी से ना नापाक हो जाओगे, तुम जाओगे। बिल्कुल, वो तो गंदगी काफी दिख ही रही है। फिर अब ये सब किसकी कमी है, तुम बताइए ना। अब गणपति विसर्जन जो 15-20 दिन बाकी रहता है, साफ सफाई चालू हो जाती है, बराबर। कुछ और प्रोग्राम होता है, मतलब इनके, तो साफ सफाई चालू है। मेरा बोलने में, साफ सफाई जब कर रहे हो तो जरा अच्छे से साल के 12 महीने करते ही रहो। झाड़ू देखो, लगता ही नहीं है, वो तो हवा है, हवा हवा से हो जाता है, जो उड़ के निकल जाता है। उड़ के भी वो शायद उसके पानी के अंदर ही जाता वो होगा, और पानी के कहाँ अंदर जाएगा। हवा ऐसी चलती है Yes, yes. और यहीं से निकलती है, यहाँ पे चलती है, देखो कोने में। हाँ, वो तो हमें दिख रहा ही है। तो ये पॉइंट है आदमी लोग को बैठने का। चलो कोई मतलब लेडीज थोड़ी आ गई, जरा 5-10 मिनट के लिए बैठ गई, तो ये पॉइंट है, अच्छी जगह है, इसको तुम बदनाम कर देते हो, बराबर। तो अपना बोलने मतलब ये पीछे कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं या क्या? वो नशा कर रहे हैं, नशा नशा कर कर रहे रहे हैं, हैं, नशा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब वो कैसा है, देखो ये कमी किसकी है, किसकी है? सरकार की ध्यान है। देना चाहिए, बराबर। सरकार चौकी में, एक भी पुलिस चौकी में साल के 12 महीने खुले रहती है, चौकी का काम क्या है, एक हवलदार रहना चाहिए। वहाँ पे जाओ, चौकी में बंद है, क्यों? पगार नहीं लेते वो लोग, पगार ले रहे ना, तो वहाँ पे कांस्टेबल को बैठना चाहिए, जरूरी है। और उसको राउंड अप मारना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, बराबर। ये सब का कोई इन्वॉल्व होता ही नहीं। कल एक एक्सीडेंट हो गया, वो 4-5 बाइक वाले को ठोक दिया, 2-3 रिक्शा वाले को ठोक दिया, कितने लोग को घाव लग गया, कोई किसी को कुछ ही नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ, निजामपुरी में सब जाके जमा हो गए। अब वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रफा दफा खत्म। चलिए, वो तो एक अलग मुद्दा है। हमारा अभी मेन टॉपिक है वो मेयर का है। अगर आपको क्या लगता है, बीजेपी का अगर मेयर का बैठेगा, 100% बैठेगा, बीजेपी का 100% बैठता है, तो वो 100% काम करेगा नहीं करेगा, आपको क्या लगता नहीं लगी करेगा, जैसा है वैसी रहेगा, वैसी रहेगा। देखना साल के 12, अभी भी मैं लिख के देता हूँ तुम्हारो सर, ये कैमरामैन है, मैं तुम्हारे अभी भी वही बोल रहा हूँ, जैसा था वैसी रहेगा, और जैसे जिल्लत की जिंदगी सब जी रहे थे वैसी जिएगी। है? अच्छा, और जो सिलसिला काम धंधे का है, लोगों को काम की तकलीफ कितनी है, काम के बारे में कोई मुद्दा नहीं है। देखो ये लोग ने आंदोलन निकाले, परसों वाले दिन इनका पास हुआ, मतलब सब लोग का पास होता, हमारा क्यों नहीं पास होता ऐसा। अब जब MIM आ रही है, वो सब कुछ पास कर रही है, सब लोग के लिए कर रही है, उसको लाने नहीं दिया जा रहा है, क्यों? इसकी वजह क्या है? अभी टोरेंट का मुद्दा, अब इंसान 15,000 पगार लाता है तो 5,000 रुपया टोरेंट वाले को भरो, 10,000 रुपये में घर चलेगा? तुम बताइए, बहुत मुश्किल है। अब 10,000 में घर कैसे चलेगा? 3,000 रुपये भाड़ा दे दो, 7,000 बचा, 5,000 का राशन, 2,000 रुपये आदमी खाएगा कमाएगा, क्या करेगा बताओ? मतलब आपका ये कहना है कि MIM को लाना चाहिए भिवंडी में? MIM को आना चाहिए। एक बार देखो, मेरा बोलने मतलब एक बार चांस, 20 साल 15 साल ये लोग राज किए ना, एक बार सरकार चेंज करने में क्या है। मुमरा में हुई ना, अभी 30 तारीख को रिजल्ट मालूम पड़ेगा मुमरा में। इम्तियाज भाई ने बोल के क्या गए, मुमरा से टोरेंट पावर भगाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इम्तियाज भाई बोल के गए, हमारे वो सदर है, हमारे भिवंडी के जो MP वाले हैं, उन्होंने भी वादा किया टोरेंट हटाने के बाद, अभी तक वो तो कुछ चोर है, एक नंबर के, वो एक नंबर चोर है। क्यों आपको ऐसा लगता है? कब बोले थे वाले मामा? काफी टाइम हो 5 साल 4 साल हो गया। मैं एक बार जीत के लेके आओ, मैं जा रहे भगाऊ। अब बोलते हैं 2027 को इसका एग्रीमेंट है, बराबर। फिर एग्रीमेंट बन गए तो उसकी क्या जवाबदारी, लिखत कोई लिया है? अभी 2027 में देखते हैं, एग्रीमेंट खत्म होते हैं तो वापस आते हैं या क्या? वही रहेगी। क्यों? अरे भाई पार्टी पैसा देने वाली फंड वही है। ये जो नगर सेवक लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, सब पैसा टोरेंट पावर देती है। लो, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, अरबों खरबों रुपया, किलो बांटो, किसी के पास नहीं है, सिर्फ टोरेंट के पास। आपको ये बात अंदर की बताया किसने? सर मैंने ना इस चीज में काम कर चुका हूँ। किस चीज में आपने काम 18 साल कंपनी में टोरेंट पावर में काम कर चुका हूँ। हाँ, मैंने देखा हूँ, ये ना पूरा इंसान को पूरा चूसने वाली कंपनी है। मैं खुला मुंह पे भी बोलता हूँ, पीठ पीछे नहीं, खुला कैमरामैन के सामने खुला बोलता हूँ। ये टोरेंट पावर है ना, सबसे खतरनाक मुद्दा टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर को भगा दो, देखो यहाँ पे सब लोग ऐसो आराम से रहेगी। हाँ, अभी आज बच्चे लोग देखो, स्कूल की रहता है, स्कूल बच्चे लोग जाते नहीं, क्यों? मिस भगा दी, पैसे दो। अब पैसे आएगी किधर से?
ये टोरेंट पावर ही सबको नोच ले रही है, तो पैसे आएगी कहाँ से? आपके हिसाब से भिवंडी जो हमारा शहर है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज का है? मुद्दा है बीजेपी का। बीजेपी को हटा दो। बीजेपी एक प्रॉब्लम है भिवंडी हाँ, में, आपका ऐसा बीजेपी को हटा दो, देखो सब पूरा सॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस अपना कांग्रेस की कोई तकलीफ थी? नहीं, पर आप कह रहे हो बीजेपी का है, पर जो हमारे जो शहर के एमपी है वो बीजेपी की नहीं है, हमारे एक एमएलए सिर्फ बीजेपी की और एक एमएलए तो समाजवादी पार्टी के, तो पूरा शहर बीजेपी। समाजवादी पार्टी का तो वो एमएलए चोर है, वो क्या नाम हो, रईस शेख। क्यों आपको ऐसा? भाई मैं बता काफी रहा लोग तारीफ हूँ, करते मैं हैं। बता रहा हूँ, मैं बता दूँ। जब तुम समाजवादी से ही तुम आगे बढ़े हो, 5 साल उसमें ही तुम निकाले हो, तुम्हारा नाम रोशन समाजवादी से हुआ, तो तुम पुंगी की बिन और कांग्रेस की बिन क्यों बजा रहे हो? पहली बात देखो, समझदार को इशारा काफी, बैल को चारा काफी है। समझदार आदमी रहे समझ जाएगा। यहाँ से बंडल मिल रहा है, उनको नेता नेता में वो चलता है बराबर, सब जगह से ले लिया, बैठ गया। अब बोल रहा है 2.5 साल में बैठूंगा, उसकी सोच 2.5 साल बैठूंगा, 2.5 साल में जितना भी आएगा सब ले लूंगा। सब बड़े बड़े बिल्डर लोग का फंड खाते। अभी ये इमरान है, इमरान नगर सेवक हमारे मोहल्ले का है, देखो पानी यहाँ की पास करके नहीं दिया, हमारे लोग की लाइन लाके यहाँ पे लाया, टोचन ने बिल्डिंग वाले लोग को पानी दिए। बताइए ये गलत है कि सही? अगर तुम्हारे को लाइन ही लाना है पानी की, तो डायरेक्ट मेन लाइन पे टाप मार के बिल्डिंग वाले लोग को लाओ ना। तुम यहाँ के नगर सेवक हो ना, तो तुम ये टोचन क्यों मार के लाने का? ये तो गलत है। गलत है कि सही है? तो हमारा उसमें प्रेशर कम हो जा रहा है, हमारे को फिर पानी की नहीं तकलीफ मिल हो जा रही है। तो ये सब क्या है? तो ये सब जरा कम करो, जरा झोल झाल जरा कम करो, तो जरा मुद्दा आगे बढ़ाओ। जरा तुम अपना जेब मत देखो, सबका देखो, गरीब लोग का भी देखो। आज तुम यहाँ पे हो, अच्छे लोग हो, आई मांडा कॉलोनी में चले जाओ, देखो मांग के खाने वाले हो। वहाँ पे गफूर बस्ती में चले जाओ, मांग के खाने वाले। क्यों? नेता तो एक ही है ना, सरकार एक ही है ना, सरकार एक ही है ना। सी वार्ड चेंज करने से बाद में बहन जो तुम गठबंधन कर लेते हो। पर हम इतने दिनों से यहाँ ग्राउंड पे देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पहले इंसान है जिन्होंने रईस को आपने इस तरह से नहीं, मैं रईस शेख के खिलाफ हूँ, पूरे खिलाफ पूरा उन्होंने 100%। स्कूल वगैरह क्यों? बनवाया है, काफी काम नहीं नहीं, क्या बोलने वाला हूँ, समाजवादी को तुम एक भी बार समाजवादी की तरफ से आया क्या वो आदमी? मतलब हाथ पैर कुछ दिया? नहीं। इलेक्शन में इलेक्शन में रैली निकली? नहीं। मैं देखा कांग्रेस का और तुतारी की बिन बजा वो तो उन लोगों को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थे, उससे पार्टी का उनका क्या है? वही तो बोल रहा हूँ, समाजवादी से क्यों नहीं? काफी लोगों का लेकिन ये भी कहना है कि जो रईस शेख है समाजवादी को उन्होंने भिवंडी में रईस शेख ने ही वापस से जिंदा किया। नहीं नहीं, ये गलत है, सिर्फ नाम। और महेश चोगले का भी है ना, आधा है ना, थोड़ा उसमें डिफरेंट होता है। रईस शेख और महेश चोगले है ना, तो डिफरेंट है। हाँ, अभी क्या है लफड़ा? वैसे आपको अच्छा कौन लगता है? अभी देखो लफड़ा हुआ दोनों में, विलास आर पाटिल और रईस महेश चोगले दोनों गठबंधन कर लिए। अब इसमें पीछा कौन गया? गरीब बच्चे लोग जो जेल में सड़ रहे अभी, 58 बच्चे सड़ रहे जो गरीब, वो कौन भर के भरपाई देगा उनकी? कोई तो एमएलए जा रहा नहीं पूरा करने उनके घर पे। अब उनकी माँ बहन जा रही, कोर्ट कचहरी दौड़ रही है। तो अपना मेन मुद्दा क्या है बोलने का? जब तुम बीजेपी के आदमी हो ना, तो बीजेपी का काम करो, खुल के काम करो। खुल के काम करो। जब तुम आजाद से हो तो आजाद का फुल काम करो। अपना बोलने मतलब एक है और कुछ नहीं, अपन किसी के खिलाफ नहीं। बाकी जब ये ऐसा करते ना हरकत बाद में, तो अपने को तकलीफ क्या होती है? साला गलती कर दिया वोट दे के, वो वोट खराब हो जाए चल जाता, उंगली कट जाती चल जाता, बाकी इनको वोट नहीं देना चाहिए था। चलिए, ये तो हो गया हमारा इधर तक का। अब अगर एक दिन के लिए तुमको बनाया जाता है भिवंडी का मेयर, तो सबसे पहला काम क्या करोगे भिवंडी के लिए? नहीं नहीं, अपने मैर ये सब चीज में पढ़ना ही नहीं है। ये सब चीज है ना बहुत। नहीं, अच्छा आपको पढ़ना नहीं है, तो अगर कोई भिवंडी का मेयर जो वीडियो देख रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि वो पहला काम भिवंडी के लिए क्या करे? पहला काम करे, जो चीज की तकलीफ है, जैसे रोड लाइन की, हाँ, जहाँ पे रोड खराब है वहाँ पे अच्छा करे। हाँ, जहाँ जिसको कारोबार नहीं है उसको कारोबार की दे। हाँ, जॉब वगैरह लाके दे। जॉब वॉब कंपनी खोल के दो जरा, जो जिसको जो बंदे को हुनर नहीं है कुछ, उसको बताया जाए, हाँ, सिखाया जाए। हर जगह होता है, हर जगह। मैंने औरंगाबाद में भी जाके देखा, सब जगह एकदम अच्छे से होता है। औरंगाबाद में किसकी सरकार है? किसकी है? इम्तियाज भाई की है।
नहीं MIM औरंगाबाद में नहीं है ना। बाकी उनकी उनको जहाँ तक हद है, मैंने देखा हूँ टच, वहाँ गरीब जितने भी गरीब है सब लोग ने वहाँ पे फुकट में एडमिशन भर के काम करते। हाँ ठीक है। अभी भाई आप कुछ बोल रहे थे, आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम तो आसिफ अब्दुल रहमान शेख। आप भिवंडी के ही हो ना वैसे? हाँ, एक्चुअली भिवंडी से हम लोग। से बातचीत कर रहे थे भिवंडी के मेयर के लिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है भिवंडी का मेयर किसको बनना चाहिए? भिवंडी का मेयर तो बनना चाहिए था अपने हिसाब से तो विलास पाटिल ही को, क्योंकि विलास पाटिल ने काम भी बहुत अच्छा किया था और लोग उनको चाहते भी है, पसंद भी करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे इनके काम थे कि म्हाडा कॉलोनी में भी पहले ऐसा था कि रोड बनाए, उनके राज में रोड बना, और अभी ऐसा हो गया है कि अभी हुकूमत के हिसाब से तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, जो सरकार है, और अपन सरकार के बारे में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हुकूमत ऐसी है कि हुकूमत कभी भी कुछ भी कर दे रही है। क्योंकि हमारा बचपने से एक चीज़ देखते हैं हम लोग ने, जब से हमारे माँ बाप खानदान इधर आए तो हमने उल्लास पाटिल के काम हमेशा अच्छे ही देखे। उल्लास पाटिल के काम हमने कभी बुरे नहीं देखे। आप किधर रहते हो वैसे? ऐसे म्हाडा कॉलोनी में। आप किधर रहते हो? और ये भाई का कहना है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम ही नहीं करा। नहीं, उल्लास पाटिल ने काम अच्छा किए। विलास पाटिल का एरिया में काम किया, जैसे मांडा कॉलोनी हुआ, एरिया में काम करे, पर वो एरिया के तो एरिया में काम करेंगे ना, और कहाँ काम थोड़ा करे? तो भाई आधा करके मतलब क्या, मतलब पूरा। अच्छा, पूरे एरिया में काम करना पूरा चाहिए। गटर से लेके रोड तक। गटर से तुम रोड बना के हट जा रहे हो, गटर कोई और बना रहे। कौन बना रहे गटर? अभी क्या वो आए थे, क्या नाम है उसका, लाला नहीं यार, इसका नाम है तौड़े, सुरेश तौड़े, क्या नाम था, नीलेश तौड़े। अब वो बताओ, वो आधा काम करके गए। ये तो बोल रहे आधा काम उन्होंने किया। नहीं, काम इसलिए किया था क्योंकि इलेक्शन का पीरियड था। इलेक्शन में तो कोई भी आता अपनी है, कैंपेनिंग के लिए किया। कैंपेनिंग के लिए करते हैं। अभी जैसे का काम उन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि विलास का काम किया, आज रोड का काम किए। आज जो म्हाडा कॉलोनी की जो गफूर बस्ती भी बसी है, जो म्हाडा कॉलोनी भी है, आज जो वहाँ के रहवासी है, वो इसके बारे में तो मैं इतना बोलूँगा इनके बारे में, क्योंकि आज वो बदौलत उल्लास पाटिल की है। मांडवा कॉलोनी उल्लास पाटिल की है। और हो सकता है इंशाल्लाह अगर ऐसा वक्त अगर मेयर भी बनेंगे तो वो बोले थे एक चीज़ मेरे यहाँ दिमाग में मुझे क्या करना है, और इंशाल्लाह अगर वो वादा दिया उल्लास पाटिल ने, क्या वादा दिया उन्होंने? एक वादा दिया मेरे दिमाग में वो चीज़ है, मेरे को क्या करना है म्हाडा के लिए, तो बस ओपन नहीं करे। और ये चीज हमने इनकी बात को समझे कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जहाँ तक हमारा अंदाज है म्हाडा कॉलोनी को सुधारने का, इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे। सुधारने में मतलब क्या चीज सुधारने? जैसे रोड है, आरसीसी रोड है या डामर रोड है, बराबर। अब जैसे आरसीसी रोड बने या डामर रोड बने, तो सबसे पहले अगर कोई मेयर बनते हैं या कोई चीज़ अगर वहाँ पे रोड बने, तो मैं तो एक ही ऑब्जेक्शन लूंगा कि सबसे पहले प्लम्बर लोगों पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, जो खड्डा मार खोद के फिर रोड खोद के सत्यानाश करते हैं। और बाद में फिर उसके बाद में किस पे आता है कि एमएलए ने काम नहीं किया, मंत्री ने काम नहीं किया। ये तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन ये प्लम्बर लोगों पे होना चाहिए। वो जितने भी प्लम्बर है, या मांडा के रहे या नदी नाके के रहे, चाहे अमीनाबाग के रहे, कोई भी काउंसलर जीत के आता है। तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि अगर कोई भी रोड बने, कि भाई प्लम्बर लोग से गुजारिश है कि रोड तुम खोदो मत, अगर खोदते हो तो फिर उसको तुम बनाओ। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे थे विलास पाटिल को मेयर बनना चाहिए। हाँ, तो आप ये बताइए, विलास पाटिल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रईस शेख की साइड जाए या तो वो बीजेपी के साइड आए। तो आप क्या चाहते हो, किस साइड जाना चाहिए? क्योंकि इंशाल्लाह इतनी तो उनके अंदर पावर है कि वो किसी के साथ जाएंगे तो नहीं, वो जो भी है। अलायंस बनाना पड़ेगा ना उनको, अगर सीट चाहिए तो भाई। सीट चाहिए तो लाइन बना भाई, कि अपना ज्यादा ये ऐसा है कि रईस शेख तक जाना चाहिए। मैं क्या बोला तुम्हारे को, बीजेपी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी नहीं चाहिए। नहीं, पर आप रईस शेख का आपने काम वगैरह देखा है? हाँ, भिवंडी में हाँ, ये माशाल्लाह कि रईस शेख के काम हमने देखे कि शांति नगर एक ऐसी चीज थी जो वहाँ लोग जब गुजरते थे ना, तो उनको खाली केजीएन चौक पहुँचने के लिए 2 घंटा लगता था। ये भाई काफी नाराज है रईस शेख से। नहीं, काम तो इनके बहुत अच्छे रईस शेख के भी। थोड़े बहुत नाराज है। पहले क्या हुआ, मैं तुम्हारा क्या बोला है, 5 साल में इंसान ने अपना गेम दिखाया, बराबर। फिर 5 साल बाद तुतारी बीन बजाया, अपने को तकलीफ हुई। मतलब आप ये चाहते थे कि रईस भाई समाजवादी का ही उनको काम करना चाहिए। समाजवादी का ही काम करे। जो आदमी, जब तुमने फंड उनसे ही पूरा काम करवाया, उनसे ही पैसा लेके सब कुछ करवाया, उनसे ही नाम कमाया, और आज पीछे वार मार रहे हो तुम। अपने को तकलीफ वो चीज़ की हुई है। और रईस शेख भाई एक नंबर है, ऐसा नहीं कि रईस शेख गलत है, एक नंबर है। बाकी कैसा है, अभी इलेक्शन में देखे ना आप, बस वही मसला है।
तो आपको चाहिए कि बीजेपी का मेयर नहीं बैठे और मैं भाई को चाहिए कि बीजेपी का विलास मेयर पाटिल। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि विलास ही बैठे मेयर, और विलास पाटिल अगर साहब बैठेंगे तो कैसा है कि देखो साहब अगर बैठते हैं तो साहब के उधर जाओ ना, तो साहब के उधर ऑब्जेक्शन नहीं है कि जाओ तो खाली नहीं आता है, साहब कुछ काम करता है, साहब दौड़ाते नहीं है। हाँ। विलास साहब के अंदर ये चीज हमने बचपन से देखा हूँ, और मैं ये कम से कम 30 साल की उम्र से देखते आ रहा हूँ। आपकी एज कितनी है अभी? अभी मेरी माशाल्लाह 35 है। 35 हाँ, है। 35। तो आप 5 साल से जाते थे क्या ऑफिस में? नहीं जाता नहीं था, मैं 5 साल से आता नहीं, मेरे बचपन से उनको देखते आता हूँ। देखते आए। ये चीज के हमारे माँ बाप के मुंह से सुनो, हमारे रिश्तेदार के मुंह से सुनो, तो क्या बोलते थे, भाई विलास पाटिल हाय काम अच्छा करते हैं। ये हम सुनेली बात। अब जब हमने हमारे होश को संभाले, उसके बाद में हमने होश को संभाले, तो हमारे माँ बापों की बात सच निकली कि भाई आदमी काम का है, सच्चा आदमी ठीक है तो काम करता है। बिल्कुल आपने जो बोला, अगर विलास पाटिल ये वीडियो देख रहे हो तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा कि बस साहब जो हिसाब से जीते, साहब को जनता ने जिताई है, बस साहब ने काम करना चाहिए। मतलब उनको अपना काम करना चाहिए, उनका काफी अच्छा नाम है मार्केट में। हाँ, मार्केट में उनका बहुत अच्छा नाम है, और साहब बहुत ऊंची पहुंच पे भी है। और मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा विलास सर पाटिल साहब को कि बीजेपी में मत जाइए, बस। हाँ, कितना भी कुछ भी हो जाए बीजेपी में मत जाइए। बीजेपी अगर आई तो समझ जाओ जो अभी हालत है उससे बुरी हालत हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है। आपको क्या लगता है भिवंडी में MIM कब तक आ सकती है एकदम प्रॉपर? इंशाल्लाह 2031 में ही हो सकता है। 29 में इलेक्शन होगा। हाँ, 29-30 वो में तो बी टीम है ना, वो कैसे आएंगी? वो बी टीम रहे चाहे सी टीम रहे, वो देखो तो बी टीम है। मैं तो कोई हुकूमत का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो MIM है वो बी टीम है। पर आप बीटी MIM को क्यों कह रहे हैं, रीजन बता सकते हैं? रीजन ये है कि वो बी टीम है। अगर कहीं इनके कहने से जैसे आपको कोई कहने रीजन का- बताइए ना। रीजन मैं इनका बताता हूँ। अगर अपने में जैसे अगर कोई कांग्रेस का खड़े हो जाए, समाजवादी के लीडर खड़े हो जाए, तो MIM का काम क्या बनता है वहाँ पे? MIM तो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े रहती है, वोट आपको ऐसा काटती है। हाँ, और वो बी टीम है, उसमें बोलने का कोई शक नहीं है। MIM आपने वापस से बोलिए, आपने क्या बोला, रीजन क्या दिया, एक बार वापस से बोल सकते हैं रीजन? रीजन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ, MIM जो है, MIM इसलिए बीटे में क्योंकि जहाँ पे खड़ी होती कांग्रेस, हाँ, और समाजवादी जैसे शिवसेना हाँ ये खड़े होती है, वो जाके वहाँ खड़े करके अपने कैंडिडेट को खड़े करके कटवाती है, वहाँ से ये हारते हैं, ये निकलते। तुम तो MLA मंत्री तो बनोगे नहीं, तुम बताओ मेरे को। पर वो कोशिश कर रहे हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। बिहार नहीं, में ऐसी थी ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो आप सुनो ना। बिहार में ऐसी थी ना। वो बी टीम है। आपको लगता है वो बीटे? हाँ, मेरे को लगता है वो बी टीम है। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे भाई? बोलिए। नहीं भाई, मैं तो भाई बी टीम हूँ, बी टीम रहे या सी टीम रहे, देखो कोई काम अच्छा कर रहे हैं। काम उसका एक नंबर। क्यों? मुसलमानों के सिवा बहुत अच्छा काम है। और आज जो भी तकलीफ में है, सबसे ज्यादा तकलीफ में है वो है मुसलमान। कहीं पे भी जाओ मुसलमान, चौकी में जाओ मुसलमान, जेल में जाओ मुसलमान, हर जगह मुसलमान। क्यों? सब नाम डाल लेते हैं, सब नाम डाल लेते हैं। साहब मैंने नहीं किया, वो उसने। आप क्या बोल रहे हैं? ये बी टीम कसम क्यों खाती है? क्या कसम खाते हैं? जैसे बी टीम सीधा अल्लाह और रसूल की कसम खाती है बी टीम, तो मेरा यही बोलने का मतलब है, एक तुम्हारी राजनीति तुम्हारे तक, तुम वो चीज को कसम मत खाओ, उनको बीच में मत। मतलब उन्होंने क्या कसम खाया? जैसे बहुत से वादे देते हैं, कसम खाते हैं, ये झूठे। और मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज देखा हूँ, जहाँ अगर कांग्रेस के MLA खड़े रहे, कांग्रेस की पार्टी लड़ती है, तो ये बी टीम खड़े हो जाती है। तो भाई बी टीम क्यों खड़े हो रहती है? अच्छा, हमारे MLA रईस शेख इलेक्शन में जो अभी जीते हैं, हाँ, तो उस टाइम में खड़ा था इधर MIM से। MIM से इधर तो खड़ा था, कौन? उनका नाम मुझे याद नहीं है। नहीं, वो खड़े हुए थे, पर हाँ। उन्होंने समर्थन दे दिया था रईस शेख। रईस शेख ने दे दिया, रईस शेख ने नहीं, उन MIM बोले ना, रईस को समर्थन दे दिया था, समाजवादी पार्टी का समर्थन अपने दे दिया था। समंदर दे दिया था उनको। तो फिर बी टीम कैसे हुई? नहीं, बी टीम है ना, फिर भी बी टीम। फिर भी मेरे लिए वो बी टीम है ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लोगों से इधर बात की, और काफी लोगों का यही कहना है कि अरे कोई भी है, हमें विकास से मतलब है, और कुछ लोगों का कहना यहाँ पे है कि विलास पाटिल को बनना चाहिए। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, कुछ ही दिनों बचे, ये चीज़ फाइनल हो जाएगी, हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन हमारा मेयर है, किसने किसको समर्थन दिया, क्या सीन है। बहुत कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि भिवंडी का विकास सही में होगा या इस बार भी पहले की तरह कुछ काम नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, किसको मेयर भिवंडी का बनना चाहिए, कौन है जो भिवंडी में मेयर बनने के लायक है, और अगर आप मेयर बनते हो तो आप पहला काम क्या करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।